दोस्तों काफी भाइयों के कमेंट आए हैं कि सर बंगाल की खाड़ी में एक तूफान बनने जा रहा है और भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक डब्ल्यूडी आ रहा है। क्या सर इन सिस्टमों के कारण दीपावली के दौरान भारत के राज्यों में बारिश होगी? तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये जो डब्ल्यूडी भारत के पहाड़ी राज्यों पर है और जो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बनने जा रहा है, इन दोनों मौसमी सिस्टमों के कारण दीपावली के दौरान बारिश होने के आसार भारत के राज्यों में है या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल एडी ऑल वीडियो पर। दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक डब्ल्यूडी आया हुआ है। हालांकि आया नहीं है, कल तक पहुंचेगा, लेकिन इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इन राज्यों में बादल छाए हुए हैं और कुछ भागों में इनमें बारिश भी होगी। अब बात करेंगे पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में। तो देखिए, इन राज्यों के उत्तरी भागों में पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और पश्चिम उत्तर प्रदेश हो गया, तो इन राज्यों के उत्तरी भागों में 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के दौरान, यानी कि आज, कल और परसों 3 दिन के दौरान इन राज्यों में बादलों की आवाजाही रहेगी। हो सकता है कि पंजाब, उत्तरी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तराई वाले भाग हैं, इन जिलों में कहीं कहीं पर छुटपुट वर्षा देखने को मिल जाए, लेकिन ज्यादा इफेक्ट इसका देखने को नहीं मिलेगा। 21 अक्टूबर तक ये आगे निकल जाएगा और जो अगला डब्ल्यूडी आएगा वो 24-25 अक्टूबर से बाद में ही आएगा, यानी कि दीपावली के समय यहां पर भारत के में मौसम साफ बना रहेगा। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, यहां पर मौसम साफ रहेगा दीपावली के दौरान। दूसरी बात, अब यहां पर बात करते हैं जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बनने जा रहा है। अब इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों देखिए, ये सिस्टम, देखिए आपने देखा होगा कि कहावत भी सुनी होगी कि गिरगिट की तरह आप रंग बदल रहे हैं। तो ये बिल्कुल दोस्तों, ये जो साइक्लोन स्टॉर्म यहां पर बना हुआ है, ये गिरगिट की तरह ही रंग बदल रहा है रोज। अब रोज IMD इसके अपडेट देता है, रोज इसके जो अपडेट है वे चेंज हो जाते हैं। कभी ये यहाँ पर उड़ीसा के भागों से अंदर आता है, कभी ये महाराष्ट्र के, यहाँ से आंध्र प्रदेश के भागों से अंदर आता है, कभी ये छत्तीसगढ़ तक पहुंचता है, कभी ये बाहर से निकल जाता है। तो रोज इसके अपडेट में देखिए रोज चेंज हो रहा है। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास आज के अपडेट है, ताजा अपडेट है, उसके ही आधार पर हम आपको जानकारी देंगे और ये भी जानेंगे कि ये जो साइक्लोन बनते हैं ये किन किन श्रेणियों से होकर साइक्लोन बनते हैं और साइक्लोन में भी इनकी सबसे जो ऊपर की श्रेणी है वो क्या है, इनके बारे में। तो आइए अब वीडियो में देखते हैं। तो देखिए, ये आज का प्रोजेक्शन है। पंजाब और उत्तरी हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में हल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक डब्ल्यूडी है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में, उत्तरी छत्तीसगढ़, इन राज्यों में, गुजरात, यहां पर मौसम साफ बना रहेगा। महाराष्ट्र और भारत के दक्षिणी राज्यों में और उड़ीसा, इन राज्यों में यहां पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। सबसे अधिक जो बारिश होगी वो महाराष्ट्र और कर्नाटक और तमिलनाडु में ही देखने को मिलेगी। आइए अब आगे देखते हैं कि किस तरह का प्रोजेक्शन हमें बारिश दिखा रहा है भारत के राज्यों में। बात करते हैं यहां पर हम 21 अक्टूबर की। तो देखिए, 21 अक्टूबर में भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 और 21 अक्टूबर के दौरान पंजाब, उत्तरी हरियाणा, उत्तरी पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों में इस डब्ल्यूडी के कारण बादल छाएंगे और कहीं कहीं पर बारिश की छुटपुट गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। भारत के दक्षिणी पूर्वी राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। हालांकि ये बारिश की गतिविधियां भी जब तक ये साइक्लोन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में पूरी तरह से विकसित होगा, तब तक यहां पर भी बारिश की गतिविधियां खत्म हो जाएगी। अब यहां पर 22 अक्टूबर की देख रहे हैं। देखिए, 22 अक्टूबर में ये आगे निकल गया डब्ल्यूडी और यहां पर भारत के दक्षिणी राज्यों में, यानी कि पूर्वी राज्यों में बारिश की गतिविधियां खत्म हो गई। सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ही बारिश रहेगी। इससे ऊपर के सभी राज्यों में मौसम साफ रहेगा। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भी यहां पर भी मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। इसके अलावा यहां पर 23 अक्टूबर की अगर हम रिपोर्ट देखें तो देखिए, 23 अक्टूबर में ये सिस्टम साइक्लोन का रूप धारण कर सकता है। अब यहां पर आती है बात इसकी श्रेणी की। तो देखें दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में जो भी पहले सिस्टम बनता है वो सर्कुलेशन बनता है। सर्कुलेशन के बाद में वो थोड़ा और अधिक ताकतवर होकर वो बन जाता है लो प्रेशर एरिया। उससे और थोड़ा अधिक ताकतवर होकर वो बनता है वेल मार्क, जिसे हम कम दबाव का, निम्न दबाव का क्षेत्र बोलते हैं। उसके बाद में वो बनता है दोस्तों डिप्रेशन, फिर वो और अधिक ताकतवर होकर बनता है डीप डिप्रेशन,
और डीप डिप्रेशन से बाद में दोस्तों वो बनता है साइक्लोन, यानी कि समुद्री तूफान, उसे फिर नाम दिया जाता है, वो समुद्री तूफान बन जाता है। उसके बाद में भी इसकी कई श्रेणी है। उसके बाद में साइक्लोन स्टॉर्म के बाद में बनता है सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म, यानी कि उससे और अधिक ताकतवर। उससे और ऊपर जाएंगे तो फिर ये बनता है वेरी सीरियस साइक्लोन, उससे भी अधिक ताकतवर। उससे भी ऊपर जाएंगे तो फिर ये बनता है एक्सट्रीमली सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म, और इससे भी ऊपर जाएंगे तो फिर ये बन जाता है सुपर साइक्लोन स्टॉर्म, यानी कि यहां आकर सुपर साइक्लोन स्टॉर्म पर आकर इसकी आगे की श्रेणी खत्म हो जाती है, ये यहीं पे रुक जाता है। हालांकि ये सुपर साइक्लोन स्टॉर्म नहीं बनेगा, ये सिर्फ और सिर्फ साइक्लोन स्टॉर्म ही बनेगा। सुपर साइक्लोन स्टॉर्म तो बहुत ही बड़ा हो जाता है। आप इस तरह से एक समझ सकते हैं, एक मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता सकता हूं कि जो ये होते हैं सर्कुलेशन, तो आपने देखा होगा कि घरों में हम एलईडी ट्यूब लगाते हैं, 5 वाट की होती है, 7 वाट की होती है, 9 वाट की होती है, 12 की, 15 की, 20 की, इस तरह से भी आगे बढ़ती चली जाती है। तो सर्कुलेशन को आप देखो कि 5 वाट की ट्यूब, यानी कि वो बहुत छोटे एरिया में रहता है। तो जैसा कि आप 5 वाट की ट्यूब कमरे में लगाओगे तो बहुत थोड़ी रोशनी देगी। उसके बाद में आप लो प्रेशर एरिया में जाएंगे तो आप 7 वाट की ट्यूब ले लो, वो थोड़ी और रोशनी फालतू देगी, तो लो प्रेशर एरिया थोड़ा और बड़ा हो जाता है। मैं एक सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पर सर समझा रहा हूं। उसके बाद में फिर वेलमार्क बनता है, तो आप 9 वाट की ट्यूब ले लें। 9 वाट की ट्यूब अगर हम कमरे में लगाएंगे तो 5 वाट की बजाय तो वो ज्यादा रोशनी देगी ना, तो इसी वजह सर्कुलेशन की वजह जब यहाँ पर लो प्रेशर वेलमार्क बनता है तो वो अधिक ताकतवर हो जाता है, यानी कि उनका जो ये क्षेत्र है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार आप ऊपर की श्रेणी में चलते चले जाएंगे तो इसी तरह से इनकी जो इनका दायरा है वो अधिक बड़ा होता चला जाएगा। तो जिस सुपर साइक्लोन स्टॉर्म की मैं बात कर रहा हूं उसको आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे देख लीजिए कि एक तरफ सुपर साइक्लोन स्टॉर्म और दूसरी तरफ आपको अगर एग्जांपल के तौर पे ट्यूब देखनी है तो 1000 वाट की ट्यूब देख लीजिए, यानी कि जितनी रोशनी वो देगी। तो इसी प्रकार यहां पर जो बंगाल की खाड़ी में है इनका एरिया होता है। तो हालांकि कुछ केसों में ऐसा भी देखा गया है कि लो प्रेशर एरिया या वेलमार्क बनता है या डिप्रेशन बनता है, उसका भी एरिया काफी बड़ा हो जाता है। जैसा कि पहला जो नोरू तूफान भारत के राज्यों में आया था तो उसका भी एरिया काफी बड़ा हो चुका था, क्योंकि वो श्रेणी में तो था वेलमार्क की ही, लेकिन उसका दायरा काफी बड़ा हो गया था। तो इस तरह की भी स्थितियां बन जाती है कि श्रेणी छोटी रहती है लेकिन एरिया काफी बड़ा हो जाता है। वो डिपेंड करता है समुद्र के तापमान के ऊपर कि किस तरह का तापमान बना हुआ है। तो आपने समझा कि पहले ये सर्कुलेशन बनते हैं, उसके बाद में फिर ये लो प्रेशर, फिर लो प्रेशर से बाद में वेलमार्क, वेलमार्क से बाद में डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, साइक्लोन स्टॉर्म, सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म, वेरी सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म, एक्सट्रीमली सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म और सुपर साइक्लोन स्टॉर्म। तो इस तरह से इनकी श्रेणी होती है। तो अब देखिए यहां पर बना हुआ है और जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये यहां पर लगभग साइक्लोन स्टॉर्म की श्रेणी में बन जाता है। और दोस्तों अगर ये साइक्लोन स्टॉर्म बनता है तो इसका नाम जो है वो शीतरंग होगा, क्योंकि जो थाईलैंड है ये थाईलैंड के जो थाईलैंड वालों ने इसको ये नाम दिया है शीतरंग। तो अगर ये बनता है शीतरंगी इसका नाम होगा। आइए अब आगे देखते हैं। तो ये देखें दोस्तों 24 अक्टूबर में ये यहाँ पर उड़ीसा के भागों पर आ गया और भारत के, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर भागों में मौसम साफ हो जाएगा। भारत के पहाड़ी राज्यों से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, सभी राज्यों में मौसम साफ बना रहेगा। इसके कारण थोड़ी पूर्वी हवाओं का फ्लो भारत के पूर्वी और मध्य राज्यों तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे 25 अक्टूबर की। 25 अक्टूबर में ये उड़ीसा के तटवर्ती भागों के पास रहेगा और ये लाजमी है जब इस तरह की स्थिति बनेगी तो साइक्लोन स्टॉर्म ये बन चुका होगा, यानी कि डीप डिप्रेशन से ऊपर की श्रेणी, यानी कि ये सिर्फ साइक्लोन स्टॉर्म बनेगा। तो इसके कारण उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन राज्यों में बारिश रहेगी। भारत के मध्य और मैदानी राज्यों में मौसम साफ रहेगा, यानी कि 24-25 अक्टूबर तक भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। और यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर पूर्वी हवाएं रहेगी तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते, लेकिन ये जो इतने राज्य हैं, इन राज्यों में दीपावली के दौरान फिलहाल की अभी जो स्थिति IMD दिखा रहा है उसके दौरान कोई भी बारिश होने की संभावना नहीं रहेंगी, ना ही कोई WD है, ना ही ये बना हुआ है, लेकिन ये भारत के पूर्वी राज्यों को इफेक्ट करेगा। तो इसलिए भारत के मध्य और मैदानी राज्यों में दीपावली के दौरान बारिश की फिलहाल की स्थिति में कोई संभावना नहीं है। वो बात अलग है कि कल को IMD इसकी फिर से इसके ट्रैक में फेरबदल कर दे और ये अंदर की ओर आने लगे, वे संभावनाएं देखिए वो बात एक अलग हो जाती है। फिलहाल जो आज IMD की रिपोर्ट है उसके मुताबिक बारिश की संभावनाएं फिलहाल दीपावली के दौरान तो भारत के मध्य और मैदानी राज्यों में नहीं है। अच्छा जी, आप आगे देखते हैं। 26 अक्टूबर में ये उड़ीसा के भागों पर है और ये पूर्वी हवाएं जो है भारत के इस तरह से बिहार और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र यहाँ पर घूम रही है। इधर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, उत्तर पश्चिमी हवाएं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र में, और इसके कारण यहाँ पर कुछ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और यहाँ पर हम देखेंगे 27 अक्टूबर में, तो अब ये ऊपर की ओर सरक रहा है, यानी कि पश्चिम बंगाल की ओर, यानी कि बिहार, झारखंड और उड़ीसा और इन ये राज्य इसकी चपेट में रहेंगे। यहाँ पर बादल भी छाएंगे, बारिश भी होने के आसार है, जबकि यहाँ पर एंटी सर्कुलेशन के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात इन राज्यों में तब भी उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी और ये यहाँ पर आगे की ओर बढ़ता रहेगा। यहाँ पर 28 अक्टूबर में भी यही बना हुआ है। इसके कारण ये पूर्वी हवाएं बिहार और यानी कि ये बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग के साथ साथ और यहाँ पर उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये ही राज्य इसकी चपेट में रहेंगे। यहाँ पर बारिश रहेगी, बाकी राज्यों में हवाएं चलती रहेंगी पूर्वी, लेकिन हल्के बादलों की आवाजाही देखने को मिलती रहेगी। मौसम साफ भी फिलहाल अभी बना रहेगा। 29 अक्टूबर में ये थोड़ा कमजोर हो जाएगा, लेकिन 29 अक्टूबर में ये थोड़ा कमजोर होकर अंदर की ओर बढ़ने की कोशिश करेगा। इसके कारण गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में भी जो है पूर्वी हवाओं का फ्लो बनेगा। और जब पूर्वी हवाओं का फ्लो बनेगा और ये नजदीक रहेगा तो हो सकता है कि बादल आए और बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। लेकिन ये बात जरूर है, इसके इस सिस्टम के कारण जब पूर्वी हवाएं चलेंगी तो उनकी रफ्तार कुछ अधिक तेज रहेगी। तो इस प्रकार आपने देखा कि अभी फिलहाल इसका जो इफेक्ट है वो लगातार आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और इसके रोज ट्रैक में चेंज हो रहा है। कभी ये यहाँ से छत्तीसगढ़ के भागों पे बढ़ता है, तो अब कल की रिपोर्ट में जैसा कि आपने देखा था कि ये 27 अक्टूबर में ही छत्तीसगढ़ के भागों पर था, लेकिन आज ये 29 अक्टूबर में भी जब ये अंदर की ओर बढ़ा, पहले ये यहाँ से ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ से वापसी आकर ये अंदर की ओर आया। तो अब देखना यह है कि जब तक ये समय आता है तो तब तक इसकी स्थिति क्या बनती है। इसके ट्रैक में देखिए अभी भी फेरबदल होने के पूरे आसार हैं कि कुछ ना कुछ इसमें फिर से फेरबदल होगा। तो इस सभी को, इसके ट्रैक को लेकर आप सभी भाइयों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर हमें बताएं और आने वाले अपडेटों में हम आप सभी को इसकी जानकारी देते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।